देश में कोविड के मरीजों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो गई है। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, जिसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित है। उधर यूपी में भी कोरोना धीरे धीरे पांव पसारता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देश में कोरोना एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर केंद्र सरकार अस्पतालों में कोविड-19 संबंधी तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल भी करवा रही है। इसके अलावा सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। भारत में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 5,364 तक पहुंच गई है। यूपी में भी कोरोना असर दिखा रहा है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। नोएडा में कोविड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 28 नए कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अकेले नोएडा में अभी तक 218 कोविड पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची की कोविड से मौत भी हुई है। 3 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, बाकी सभी होम आइसोलेशन में हैं। अभी तक मिले कोविड पॉजिटिव पेशेंट की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 218 हो गई है। नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा करने का दावा किया गया है। 10 बेड आरक्षित किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो उसके लिए जो दवाइयाँ हैं या टेस्टिंग किट है वो सब मंगा ली गई है। तैयारियाँ पूरी की गई हैं। CHC PHC में भी तमाम तरीके की जो तैयारियाँ हैं वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी करने का दावा कर रहे हैं। अभी तक 3.5 महीने की जो बच्ची है उसकी कोविड से मौत होने की जानकारी नोएडा के अंदर आई है। वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया है। हालांकि उसको कई और बीमारी होने का भी दावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। फिलहाल सतर्कता बरतने की जो अपील है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और नोएडा या ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पिछले 4 से 5 दिन में काफ़ी तेजी से कोविड के केस बढ़े। कोरोना को लेकर रामनगरी अयोध्या में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अयोध्या में 9 जून यानी सोमवार से एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की जाएगी। एंटीजन टेस्ट राम मंदिर के सामने, हनुमानगढ़ी के सामने, एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित सभी CHC और अस्पतालों के साथ साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी कराए जाएंगे। CMO डॉक्टर सुशील कुमार बनियान ने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राहत की बात है कि अभी तक अयोध्या में कोविड के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। अब जो भी यात्री अयोध्या आएंगे उनकी कोरोना जांच की जाएगी। बाद में सभी हमारे CHC पे, हमारे एयरपोर्ट पे, हमारे रेलवे स्टेशन पे और हमारे बस अड्डों पे ये जांच होगी। जहां हम बात करें आवागमन के जितने भी हमारे स्थान हैं वहां 2 शिफ्टों में टीम लगाई जाएगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ताकि कोई भी हमारा यात्री वंचित ना हो पाए स्क्रीनिंग से। जहाँ हम हॉस्पिटल की बात करें, अपनी CHC की बात करें, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि अगर रात को भी कोई संदिग्ध मरीज आता है तो उसका भी सैंपल लेते हुए स्क्रीनिंग और टेस्ट किया जाए। CMO ने आम लोगों से कोरोना को लेकर सावधान रहने की अपील की है और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहने की भी सलाह दी। रामनगरी अयोध्या में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सोमवार से यहाँ भी एंटीजन टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जनपद में जितने भी CHC हैं, अस्पताल हैं, वहाँ टेस्ट होंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट के साथ एयरपोर्ट भी यात्रियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने अपना अलर्ट करते हुए राम मंदिर के सामने भी एक स्वास्थ्य केंद्र लगाएगा, जहां पर श्रद्धालु जो आते हैं उनका भी एंटीजन टेस्ट होगा। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी समेत जो मुख्य मंदिर हैं वहां पर भी जो श्रद्धालु आते हैं उनके भी कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जो भी श्रद्धालु या जो भी यात्री अयोध्या आते हैं, एयरपोर्ट पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, कहीं भी हो, उसका कोरोना टेस्ट जो है सोमवार से किया जाएगा। उधर मैनपुरी में भी अस्पतालों को कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है। हालांकि अस्पताल में अभी मरीजों के बीच जागरूकता का अभाव भी नजर आया, पर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैनपुरी में अभी तक एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो डॉक्टर CMO RC गुप्ता का साफ कहना है कि शासन के द्वारा सरकार से कोरोना की किट मांग ली गई है। तो वहीं 1 हफ्ते के अंदर मैनपुरी में कोरोना की किट आ जाएगी और लोगों की जांच
करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर से कोरोना के मरीजों को देखते हुए ऑक्सीजन और आइसोलेशन वार्ड की सारी सुविधाएं कर रखी हैं, लेकिन अभी तक मैनपुरी में एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया। बिजनौर में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि अस्पतालों में कोविड वार्ड, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा टेस्टिंग और ट्रैकिंग की प्रक्रिया भी तेज की गई है, जिससे संक्रमित लोगों की पहचान कर समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। बिजनौर में कोरोना को लेके हम लोगों ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कुछ केसेस कोविड के आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारा जनपद भी इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, ये हमारा उद्देश्य है। इससे संबंधित हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट से पिछले हफ्ते एक मीटिंग करी थी और उसमें निर्देशित किया था कि जो प्रोटोकॉल्स पहले पालन किए जाते थे जब कोविड ज़्यादा था, उन प्रोटोकॉल्स को दोबारा से लागू कर देंगे। अपने अपने हॉस्पिटल्स में हमारे जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो तैयार कर लें। कोविड वाले पेशेंट्स के लिए बेड्स जो हैं वो रिजर्व कर दें। मेरठ में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहाँ 11 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यानी लोग भले ही कोरोना को लेकर अब भी लापरवाह बने हों, पर कोरोना उस लापरवाही की वजह से लगातार फैलते जा रही है। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की, ताकि समय रहते खतरे को टाला जा सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।